उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, इफ 2, P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A 6, -5 एंड B -2, 11। मतलब आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, वो लाइन सेगमेंट इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रही है A और B को। तो आपको ये बताना, और क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि उस लाइन सेगमेंट का एक मिड पॉइंट है 2, P। तो आपको बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो इस P की वैल्यू क्या होगी। अब आपको पता है क्योंकि जो P है वो 2, P जो है वो मिड पॉइंट है, मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट जो आपके पास कोऑर्डिनेट 2, P है इज द मिड पॉइंट, वो आपके पास मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट ऑफ किसका मिड पॉइंट है 6, -5 एंड -2, 11, वो इसका मिड पॉइंट है। तो अब मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला क्या होता है कि अगर आपके पास कोई दो कोऑर्डिनेट है x1 y1 और x2 y2 और आपको उसका मिड पॉइंट निकालना है, तो आप क्या करो x1 + x2 / 2 और y1 + y2 / 2 कर दो। जो भी कोऑर्डिनेट आएगा वो मिड पॉइंट वाले कोऑर्डिनेट के ही बराबर होगा। इसका मतलब यहां पर जो 2, P है, अगर आपको ये निकालना है तो आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, आप ये अप्लाई करोगे। जहां पर ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है और ये आपका y2 है। अब आप देख सकते हैं x1 + x2 मतलब 6 और ये माइनस का 2 और यहां पर डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 मतलब -5 + 11, -5 + 11 डिवाइडेड बाई 2। अब बेटे 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा, मतलब 4/2। 11 में से 5 गया तो 6 बचेगा, मतलब 6/2। 4/2 का मतलब 2 होता है, 6/2 का मतलब 3 होता है। अब ये जो आपके पास कोऑर्डिनेट है 2, P, ये इक्वल है यहां पर इस कोऑर्डिनेट 2, 3 के। और आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेट की जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं वो हमेशा आपस में इक्वल होते हैं, मतलब ये 2 इस 2 के इक्वल होगा। तो ये तो एक वेल डिफाइंड कंडीशन है, ये तो वेल डिफाइंड कंडीशन है, मतलब ये तो हमेशा सही होता है भाई, 2, 2 के इक्वल ही होता है। बचा क्या P और 3, इसका मतलब फाइनली आपका जो P है वो किसके इक्वल आ गया, P इज 3 के इक्वल आ गया। क्या आपको ये समझ आया। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। मतलब इस लाइन सेगमेंट को क्या करो, ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है कि आप किसी भी एक लाइन सेगमेंट को या किसी भी दो पॉइंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो। किसी भी चीज को अगर आप 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो उसको हम लोग ट्राइसेक्शन कहते हैं। तो आपको इस लाइन सेगमेंट को यहाँ पर 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद जो भी उसके कोऑर्डिनेट आएंगे वो कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं जहां पे लाइन सेगमेंट जो है वो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। मतलब आपके पास दो पॉइंट है यहाँ पर, एक का नाम A दिया, एक का नाम B दिया। A का कोऑर्डिनेट है 2, -2 और B का कोऑर्डिनेट है -7, 4। ये दोनों कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पर पता है। अब हमें क्या करना है, इस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। मतलब यहां पर एक मैंने लगाया C और यहां पर एक लगाया D। आप देख सकते हो किसी भी चीज को अगर 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो उसमें 2 कट लगा दो। 2 कट लगाने के बाद फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट वो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अगर 4 पार्ट में डिवाइड करना है तो 3 कट लगा दो, एक कम करके कट लगाओ, आपका वो उतने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मुझे क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। मैंने यहाँ पर 2 डिफरेंट कट लगाए जिसकी वजह से जो मेरा क्वेश्चन है वो यहाँ पर 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसके बाद ध्यान से समझिएगा। अब क्वेश्चन वाले ने कहा है कि 3 इक्वल पार्ट्स, मतलब जो रेशियो इसका, मतलब यहां से यहां तक का रेशियो इक्वल आएगा, यहां से यहां तक के रेशियो के सबका रेशियो आपस में इक्वल आएगा। अब यहां से ध्यान से देखो, अगर मैंने इसको A नाम दिया या इसका रेशियो मैंने X लिया, यहां वाला Y लिया, वहां वाला Z लिया, मतलब आप X को Y से सॉल्व करोगे, आंसर आपका इक्वल आना चाहिए जब आप Y को Z से सॉल्व करोगे। तो ऐसे क्वेश्चन में काम करो, सबसे आसान होता है कि आप उसके रेशियो को 1 लेट कर लो, मतलब यहां भी 1, यहां भी 1 और यहां भी 1।
आपके पास ये जो तीनों के तीनों पॉइंट है, अगर वो 1 1 1 हो गए तो इसका मतलब है कि सारे रेशियो आपस में इक्वल पार्ट में है। देख सकते हो 1 1 1, 1 से 1 का रेशियो 1, 1 से 1 का रेशियो 1, सबका रेशियो आपस में इक्वल है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए एक छोटी सी चीज और, यहां तक समझ आ गया? सबसे पहले मैंने दो चीजें बताई कि भाई अगर लाइन सेगमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड करना है तो 2 कट लगाओ, और अगर उसको इक्वल रेशियो में लेना है तो 1 1 1 सबसे बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद इसका नाम मैंने यहां पर दिया लेट से x1 या x1 y1 x2 y2, इसका दिया x3 y3, और इसका नाम यहां पर दिया x4 और y4, ये मैंने यहां पर नाम दिया। अब अगर मेरे को ये x3 y3 फाइंड करना है तो आप देख सकते हो इस x3 y3 ने, आप इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इस d पॉइंट को जो इसका कोऑर्डिनेट x4 y4 है इसे भूल जाओ, आप सिर्फ इसे देखो a b और c को। इस x3 y3 ने क्या करा, इस a और b को 1 रेशियो 1 और 1 2, 1 रेशियो 2 में डिवाइड कर दिया। मतलब इस a और इस b को इस c ने क्या करा, 1 रेशियो 1 और 1 2 में डिवाइड कर दिया। तो आप लगा दो सेक्शन फॉर्मूला कि c जो है वो ab को 1 रेशियो 2 में डिवाइड कर रहा है, तो ये m1 हो जाएगा, ये m2 हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट x1, ये y1, ये यहां पर x2 और ये यहां पर y2। लगाओ फॉर्मूला तो, और ये m1 m2 है, तो x3 y3 निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये आपके सामने फॉर्मूला हो जाएगा। अब आप देख सकते हो x3 y3 निकालने के लिए यहां पर अपनी वैल्यू पुट करने स्टार्ट करो। m1 आपके पास ये 1 है, x2 आपके पास ये माइनस का 7 है, अपॉन में m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 कॉमा m1 y2, अब अभी तो यहां पर ये भी है m2 x1, तो m2 का मतलब ये वाला 2 इंटू x1 का मतलब ये वाला 2, और कॉमा m1 का मतलब 1, y2 का मतलब ये वाला 4, प्लस m2 का मतलब 2 और y1 का मतलब ये वाला माइनस का 2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, 1 प्लस का 2। अब इसको सॉल्व करिए तो x3 कॉमा y3 इक्वल आ जाएगा 7 1 जा माइनस 7 प्लस 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय 1 और 2 3 कॉमा 1 4 जा 4 2 2 जा माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 1 और 2 3। ये x3 कॉमा y3 इक्वल आ गया आपके पास 7 में से 4 गया तो माइनस का 3/3, 4 में से 4 गया तो 0/3, -3 को 3 से करोगे तो माइनस का 1 आएगा, 0 को 3 से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा। इसका मतलब x3 y3 किसके इक्वल आ गया, -1, 0 के इक्वल आ गया। तो c का कोऑर्डिनेट -1, 0। सेम ऐसे ही हम लोग d का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, लेकिन उसके लिए मैं इसको रफ करूंगा। ओके, सेम वैसे जब मैं यहां पर अपने d का कोऑर्डिनेट फाइंड करूंगा तो क्या करना होगा, भाई मेरे पास ये लाइन सेगमेंट है AB और यहां पर मेरे पास पॉइंट है ये वाला D। अब इस D ने क्या करा, इसको डिवाइड करा किसी ना किसी रेशियो में, तो यहां से यहां तक का पूरा रेशियो 1 और 1 2 है, और ये वाला रेशियो आपके पास 1 है। मतलब इस बार m1 की जगह ये 2 आ जाएगा और m2 की जगह ये वाला 1 आ जाएगा, और इसको हमें सॉल्व करना है। तो फिर से वही बात, भाई कोऑर्डिनेट x4 y4 के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ये आपका x4, y4 इक्वल होगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, वैसे ही m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसे सॉल्व करोगे तो x4 y4 इक्वल आएगा, ध्यान से देखिएगा, m1 का मतलब 2, तो 2 इंटू x2 का मतलब माइनस का 7 प्लस m2 का मतलब 1
इंटू x1 का मतलब ये वाला 2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये 2 प्लस का 1, कॉमा वैसे ही y वाला होगा m1 के साथ y2, 2 के साथ 4, तो 2 इंटू 4, m2 के साथ y1, 1 के साथ माइनस का 2, तो 1 इंटू माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस का 1। इसे सॉल्व करोगे तो आपका 2 7 जा माइनस का 14, 1 2 जा प्लस का 2 डिवाइडेड बाय 2 और 1 आपका 3 हो गया। 2 4 जा बेटा 8, 1 2 जा माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 2 और 1 3 हो गया। भाई इसको सॉल्व करना है तो माइनस 14 में 2 प्लस करो, माइनस का 12 बाय 3, 8 में से 2 गया 6 बाय 3, माइनस 12 को 3 से करोगे तो माइनस का 4 आएगा, 6 को 3 से करोगे तो 2 आएगा। मतलब ये x4 y4 कोऑर्डिनेट आपका इस -4, 2 के इक्वल आ गया और यही COD वाले कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने थे। क्या ये आपको समझ आया? ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि पॉइंट PQR इन दिस ऑर्डर, ये आपके सामने जो पॉइंट है PQR वो इस ऑर्डर में है कि ये क्या कर रहे हैं, ये डिवाइड कर रहे हैं एक लाइन सेगमेंट को, जहां पर लाइन सेगमेंट के दोनों पॉइंट आपको पता है, ए जो है वो 6,3 है और बी जो है वो 10,13 है। इन 4 इक्वल पार्ट वो क्या कर रहे हैं कि इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ PQR, तो आप बताइए PQ और R इन तीनों के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। मतलब आपके पास एक लाइन सेगमेंट है जिसका पॉइंट है A, जिसका कोऑर्डिनेट है 6,3, लास्ट पॉइंट है B जिसका कोऑर्डिनेट है 10,13। तो इस लाइन सेगमेंट को क्या करते हैं, ये PQR 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। मतलब P, Q और यहां पर R 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। छोटी सी बात ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था कि जब भी इक्वल पार्ट वाली कंडीशन आती है आप 1 1 लेट करो। मतलब यहां भी 1, यहां भी 1, यहां भी 1 और यहां पर भी 1। यहां तक आपको समझ आया? अब आप ध्यान से देखिएगा, अब मैंने इसके कोऑर्डिनेट को x2, x1 y1, x2 y2, तो इसको x3 y3, इसके कोऑर्डिनेट को x4 y4, इसके कोऑर्डिनेट को x5 y5, ये लेट करा। अब आप ध्यान से देख सकते हैं ये जो Q पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x4 y4 है, उसके लिए जो आपके पास रेशियो है वो यहां पर भी 1 और 1 2 और यहां पर भी 1 और 1 2 है। मतलब Q पॉइंट का जो रेशियो है वो यहां पर भी 1 और 2 और यहां पर भी 1 और 1 2। तो हम Q के लिए क्या करेंगे, 2 2 लेंगे, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास रेशियो सेम होता है, याद करिए कंसेप्ट वाली क्लास में, जब भी आपके पास किसी एक कोऑर्डिनेट के लिए आपका जो रेशियो होता है वो सेम होता है, मतलब जो एलिमेंट यहाँ पर है वही एलिमेंट यहाँ पर है, मतलब जो नंबर यहाँ पे वही नंबर यहाँ पे, तो आप हमेशा क्या करो, उसका मिड पॉइंट निकाल दो। इसका मतलब Q यहाँ पर मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, A और B का, क्योंकि यहाँ पर भी 1 1 2, यहाँ पर भी 1 1 2। तो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ A और B, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अब आप जानते हो जो Q का कोऑर्डिनेट है वो x4, y4 है, तो इसे निकालने के लिए आप इसको प्लस करो, मतलब ऐसे 6 और ये वाला 10, तो 6 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, और ये 3 और 13, मतलब 3 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास आ गया 6 और 10 16, 16 बाय 2 का मतलब 8, और 3 और 13 का 16, फिर से 16 बाय 2 का मतलब 8। तो आपके पास ये x4, y4 8 8 आ गया, x4, y4 आपका 8 8 आ गया। अब फिर से वही बात, अब आप P को देखिए, इस P के लिए आपके पास इसके दोनों पॉइंट पता है, A भी पता है और Q भी पता है, और फिर से ये P क्या कर रहा है, इस पॉइंट को 1 1 में डिवाइड कर रहा है। 1 1 का मतलब फिर से वो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब फिर से जो ये आपका 1 1 है ये कुछ और नहीं, ये 1 1 की वजह से जो ये P होगा वो मिड पॉइंट हो जाएगा AQ का। तो फिर से P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ। जो P है वो आपका AQ का मिड पॉइंट है, तो आप इसका मिड पॉइंट निकाल लो।
तो x3 कॉमा y3 जो p का कोऑर्डिनेट है वो इक्वल आ जाएगा यहाँ पे 6 और प्लस 8/2 और ये वाला 3 प्लस 8/2। तो 6 प्लस 8 का मतलब 14/2 का मतलब 7 और 3 प्लस 8 का मतलब 11/2। तो ये 7 कॉमा 11/2 कोऑर्डिनेट आ गया इस p का। तो 7 कॉमा 11/2। अब फिर से आप इस r की तरफ देखो, ये जो आपके पास r है वो फिर से मिड पॉइंट है इस QB का। क्यों? क्योंकि इस r का जो आपके पास नंबर रेशियो बना रहा है वो 1 1 आपके पास सेम टू सेम है। सेम टू सेम है मतलब मिड पॉइंट की बात हो रही है। तो फिर से लिख देना r इज द मिड पॉइंट ऑफ QB। आप QB का मिड पॉइंट निकालो, r आ जाएगा। मतलब x5 कॉमा y5 निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, इस 8 प्लस 10/2 मिड पॉइंट निकालो x कोऑर्डिनेट का और y का भी, मतलब 8 प्लस 13/2। तो यहां पर आ गया 8 और 10 18/2 का मतलब 9 और 8 प्लस का 13/2। इसको सॉल्व करना है तो एलसीएम लेके सॉल्व करो और ये आपका कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 2 8 जा 16, 16 और 13 कितना होता है 29 और डिवाइडेड बाई 2। तो 9 कॉमा 29/2 इस x5 कॉमा y5 का कोऑर्डिनेट आ गया। क्या ये आपको समझ आया?